हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, अब होगा आपके कर्मों का हिसाब किताब। देखिए यहाँ पर ये कर्मा रीडिंग है। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, देखिए ये कर्म बहुत सोच और समझ करके करने चाहिए। कर्मा पता है, कर्मा ये होता है कि जब हम गलत लोगों की हाँ में हाँ भी मिला देते हैं ना, और किसी थर्ड पर्सन को बिना वजह तकलीफ़ दे देते हैं। अगर हमने गर्दन भी मुंडी भी ऐसे हिलाई ना, हाँ, तो यकीन माने वहाँ पर भी उस आत्मा के साथ हमारा कर्मा अटैच हो जाता है। और फिर से हम उस मुंडे हिलाने के चक्कर में ही इतना सही करने में फिर से हमें रीबर्थ लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उस इंसान के कर्मों के साथ जुड़ गए, है ना। तो कर्मा का जो खेल है ना, वो बहुत एक, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा एकदम माइनर लेवल पर है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, बहुत माइनर लेवल पर है। तो जो लोग अज्ञानी होते हैं, अज्ञानवश एक दूसरे को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान परमात्मा ने बख्श दिया है। ईश्वर ने आपको बहुत बुद्धि बख्शी है, बहुत ज्ञान दिया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, गलत कर्माज आपके विरुद्ध करे हैं, उनको परमात्मा आखिरकार क्या उनके साथ करेंगे। देखिए, आज मैंने राइडर वेट टैरो डेक भी यूज़ किया है, और एक न्यू डेक, 2 टैरो डेक हैं। तो मैंने दोनों ही टैरो डेक से 5-5 कार्ड लिए हैं, और एनर्जी ओरेकल से 4 कार्ड लिए हैं। मोनोलॉजी से भी आज मैंने 4 कार्ड लिए हैं। तो सबसे पहले बात कर ली हूँ राइडर वेट टैरो डेक से। मैंने लिए हैं 5 कार्ड। जो पहला है वो है 10 ऑफ पेंडिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। बॉटम डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है जी। दूसरे टैरो डेक से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देख ले, स्वॉर्ड्स की एनर्जी सेम कार्ड 2 बार यहाँ है। ये स्वॉर्ड्स हैं एक्सट्रीम लेवल पर पेन, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, कि किसी को इतना ज़्यादा असहाय कर देना कि उस इंसान के पास है ना सिर्फ ये ऑप्शंस बच जाता है कि ईश्वर मुझे आप उठा ही क्यों नहीं लेते। इस कदर किसी को पीड़ा देना, तकलीफ़ देना, तो कितनी मतलब निर्मम हत्या होती है किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना। लेकिन जो गलत लोग होते हैं वो कभी ऐसे कर्मास करने से डरते नहीं हैं, और गलत पे गलत, गलत पे गलत करते जाते हैं। बट परमात्मा तो देखता है, ईश्वर देख रहे हैं। परमात्मा कुछ भी ऐसा कभी नहीं करते कि भाई गलत लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा पर एक समय पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परमात्मा आपको कह रहे हैं कि भाई आप इस एनर्जी से निकलो, और आप निकल भी रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। देखिए, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हाँ, विचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद हैं, जिसकी वजह से आप शिकार हो जाते हैं नेगेटिविटी का, है ना। द चैरियट की एनर्जी, लेकिन आपको यहाँ पर परमात्मा की सीधी ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि आप ईश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं। जब आप टफ साइकिल में फंसते हैं ना, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, तो आप टोटली सिचुएशंस को परमात्मा पर सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। क्रोध आपको बहुत उठता है, गुस्सा भी आपको बहुत आता है ना। मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, पर कुछ गलत ईश्वर आपसे करने नहीं देते। वो आपका माइंड आपकी ओर ही डाइवर्ट कर देते हैं, आपको फिर से अपने काम पर लगा देते हैं। इस कार्ड से मैं यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स और जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है ना। 9 नंबर है, और नाइट जो है वो एक पर्सन है जो घोड़े पर बैठा हुआ, उसके हाथ में कप्स है। सो बात कर लेते हैं ज़ोडिएक साइन। मैंने आज नहीं बताई, तो वेंट्स की इधर कोई भी एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेंडिकल्स हैं, कप्स हैं और स्वॉर्ड्स हैं। पेंडिकल्स, कप्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी इक्वल है, वेंट्स की कोई भी एनर्जी नहीं है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए ये रीडिंग नहीं होगी। पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। ठीक है, तो जो वेंट्स का है फायर साइन, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज आप नहीं हो सकते, मे बी आप नहीं हैं। तो आप टोटली
ट्रस्ट परमात्मा पे करते हैं और हर एक चीज़ को ईश्वर पर सौंप देते हैं, कितना ही टफ साइकिल क्यों ना बनता हो आपके अराउंड, पर हर सिचुएशन को आप परमात्मा को सौंप देते हैं। देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कार्ड से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के ना, लोग आपकी पीठ पीछे इतना वार करते हैं ना, पता ही नहीं आपको आपकी पीठ पीछे क्या क्या बोला जाता है। बहुत गंदे तरीके से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं कि इसको कैसे तोड़ें, इसको कैसे बर्बाद करें, इसको कैसे नष्ट करें। इस तरीके की नेगेटिविटी प्लान्स लोग आपके विरुद्ध बनाने लगते हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ऐसा कर देते हैं किसी को निहत्था करके वार करना, लेकिन आपका कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों? आपके ऊपर सीधी परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप अगर कुछ नेगेटिविटी में फंसते हो तो वहाँ पर आपकी सिर्फ एक मांग होती है, जस्टिस, और आपका कोई मसला नहीं होता किसी भी प्रकार से, आप किसी को भी और परेशान नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो न्याय की मांग करना कोई बुरी बात नहीं है, जस्टिस की मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात वो होती है जब हम जानबूझ करके किसी को परेशान करते हैं, लोगों को तकलीफ़ देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, किसी के दुख का कारण बनते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत अभी रीसेंट पास्ट की बात करूँ मैं, रीसेंट पास्ट जस्ट एन बात करूँ अभी सम आवर्स पहले, है ना, बहुत गंदे वाली एनर्जी में थे आप, बहुत गंदे वाली में। एंड फिर परमात्मा ने आपको क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड की एनर्जी में से आपको निकाला, ट्रांसफ़र करा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले आए हैं ईश्वर फिर से। 10 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में भी गए आप, बहुत आप रोए भी हैं रिसेंट पास्ट में। अभी की मैं बात बता रही हूँ, बहुत रोए हैं आप अभी रिसेंट में, बहुत ज़्यादा रोए हैं आप। इतना ज़्यादा रोए हैं कि भाई कि मैंने ही आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है, लोग मेरे साथ ही इस तरीके का व्यवहार, इतना गलत रवैया मेरे साथ ही क्यों करते हैं, है ना। पेज ऑफ पेंडिकल, आप सारी सिचुएशन को आपने परमात्मा को सौंप दिया है और आप फिर से अपने काम पर जो है लग गए हैं। सॉरी मैंने बॉटम नहीं चेक किया दूसरे डेक का, तो 4 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, बस बॉटम में है दूसरे डेक के। तो एरीज, लियो, सैज भी एक आध पर्सन यहाँ पे हो सकता है, एक ही एनर्जी 4 ऑफ वाइंड्स। आप फिर से सेलिब्रेशन की तरफ आ जाते हो। सेलिब्रेशन ये नहीं, मैं बार बार कहती हूँ अपने पीछे, ये नहीं है कि आप हू हा हल्ला मचा रहे हो, शोर शोर से कहीं जा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ये सेलिब्रेशन नहीं होता, ये 3D वर्ल्ड के सेलिब्रेशन है। आपको परमात्मा 5D वर्ल्ड पे उठा रहे हैं। 5D वर्ल्ड यानी कि आप भीतर से, आपको अंदर से परमात्मा रेडी कर रहे हैं, है ना। अंदर से आपको सेलिब्रेशन के लिए, आपको एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिवाइन रेडी कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपको पसंद भी नहीं है बाहर से। एक इनर वर्ल्ड में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, इन कार्ड से मैं यही देख पा रही हूँ। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। मैन होल्डिंग ए कॉइन, 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, हार्ट ब्रोकन, कंट्रैक्ट। देखिए जस्टिस का इधर कार्ड आ सकता है, स्पेसिफिक साइन है, आप लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए कॉइन और मैन होल्डिंग ए कॉइन दोनों ही कार्ड हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ना आप फुल ऑन करियर ओरिएंटेड है राइट नाउ सिचुएशन में, कि मुझे नहीं पता परमात्मा, मेरा ध्यान सिर्फ आप मेरे काम में लगाए रखो, मैं किसी भी गंदे तरीके से नेगेटिविटी में ना फंसूँ, मुझे नहीं फंसना। बट अननोइंगली होता है आपके साथ ये सब कुछ, है ना। आप चाहते नहीं हैं कि आप उस नेगेटिविटी का हिस्सा बने, बट अननोइंगली हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, जैसे कोई जानबूझकर आपको कोई चीज़ खींच रही है अपनी तरफ, इस तरीके से जो है चीज़ें आपके साथ होती है। यही मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ। 7 चक्रा, राइट नाउ सिचुएशन आपकी ये भी हो सकती है कि आपको थर्ड आई में सेंसेशन फील होता है, आपको एक भारीपन का एहसास होता है, आपको लगता है कि थर्ड आई एक्टिवेशन, कुछ भारीपन आपको महसूस होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके जो थर्ड आई है वो फुल ऑन एक्टिव अभी हो चुका है, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो मैं बात करूँ आपके मस्तक पर है ना, एक दिव्य तेज होगा, आप अपने देखें मिरर में जाकर के भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने दोनों आईब्रो के बीच में ना आपको एक ज्योति सी जलती हुई, मतलब एक वहाँ पर जो एरिया होगा ना एकदम बहुत ब्राइट होगा, तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन का साइन होता है। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाता है कि ना आप ना परमात्मा का टीका, बिंदी, है ना, अगर आप मैरिड हैं तो आप बिंदी लगाती होंगी ज़रूर, अगर आप मेल हैं, फीमेल है, कोई भी है, बच्चे हैं, जो भी एनर्जी के साथ मैच हो रहे हैं, तो एक परमात्मा का टीका ज़रूर लगाएं आप थर्ड आई पर अपने।
ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जी है। बिल्कुल आपका रीसेंट पास्ट में बहुत एक्सट्रीम पेन से आप भुगते हो, चीज़ें आपके साथ बहुत वर्स्ट तरीके से हुई हैं। आपने ये भी महसूस किया कि भाई इससे ज़्यादा तो मैंने कभी इतना हाई लेवल का एक्सट्रीमल कुछ तो मैंने कभी फेस किया ही नहीं जितना अब हो रहा है। ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हुई है कि बिल्कुल बर्बाद हो गया सब कुछ इस तरीके से। बट डोंट वरी, कॉन्ट्रैक्ट का साइन है, जस्टिस परमात्मा आपके साथ ज़रूर करेंगे। जो लोग गलत हैं, जिन्होंने गंदे कर्मास किए हैं, जो आपको बिना वजह पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको उनके कर्मों की सज़ा डिवाइन इस कदर देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है जी। तो मोनोलॉजी डेक से है सरेंडर टू डिवाइन। जैसे मैंने कहा ना, आप पहले ही बोला था मैंने कि आप सारी सिचुएशन को, नेगेटिविटी वाली को परमात्मा को सौंप देते हो। तो सभी ने यहाँ पर परमात्मा को सौंपा हुआ है, डिवाइन को आपने सरेंडर किया हुआ है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बस आप अपने काम पर फोकस करें। ठीक है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू योर अचीविंग योर गोल। ठीक है। नेक्स्ट है बिलीव इन इम्पॉसिबल। यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि भाई आपको अपने पर विश्वास करना है, अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, अपनी पॉजिटिविटी पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। गलत लोगों के व्यवहार में, तो गलत लोगों के व्यवहार में, उनके स्वभाव में, वो जो भी कुछ कर रहे हैं उस पर आपने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि वो चाहते ही आपको हर समय गिराना है, इसी सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है। बट आपका जो ट्रस्ट है अपना परमात्मा पर ऐसे ही बनाए रखें। जो लोग गलत है वो इतना गंदे वाला अपना कर्मा फेस करेंगे ना, और जब उन्हें ये एहसास होगा कि हमने किसी के साथ आखिरकार कितना गलत हम कर रहे हैं और कितना गलत हमने किया है। ठीक है। परमात्मा सबका बदला लेते हैं।